अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि मॉडल पेपर आ चुका है, रिलीज कर दिया गया है, जिसके हिसाब से क्या किया जा रहा है आपको मैं डिटेल में बता रहा हूँ, उसके तमाम सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने क्या किया था, मॉडल पेपर के जो तमाम सब्जेक्ट्स थे वो मॉडल पेपर अपलोड कर दिया था अपने चैनल के अंदर। अब क्या करूंगा, अब मैं एक एक करके हर सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर के सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट किया मैंने मैथमेटिक्स के जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो नया मॉडल पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमारे पास किस तरह से सवालात को क्या करा जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आ जाए इसको देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होगा। एक और बात बता देता हूं मैं आपको, एक एक करके तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ साथ ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप उसमें भी ऐड हो सकते हो। उसके लिए तमाम किस्म के गैस पेपर, तमाम किस्म के आपको टारगेट पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और साथ साथ अगर आपको मेरे पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसके लिए भी आपके पास मेरा नंबर शो होगा। अपना नाम और अपना क्लास लिख के मुझे सेंड करोगे तो मैं पब्लिक ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास दो ग्रुप है, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, तो चलिए आ जाए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो उससे पहले मैं आपको मॉडल पेपर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर देता हूं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपके जो मार्क्स है उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमारे पास 75 मार्क्स का आपका मैथ्स का पेपर होता है अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न, जिसके अंदर 40% 20% आपके पास एमसीक्यूज होगा, 40% आपके पास क्या होगा, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, एंड 40% आपके पास क्या होगा, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो अगर 75 नंबर को हम 20% अगर निकालेंगे तो इसके अंदर से हमारे पास 15 मार्क्स का क्या आता है, एमसीक्यूज आता है। ठीक है, जो कि आपके मॉडल पेपर के अंदर भी इंक्लूड है। ठीक है, 75 में से 15 मार्क्स का क्या होगा, आपके पास एमसीक्यूज आएगा, जिसमें से 30 मार्क्स का क्या होगा आपके पास, और एक और 30 मार्क्स का, क्योंकि 40-40 करना है तो 75 का 30 होता है 40%। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 40 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे आपके पास। ठीक है, जबकि 30 मार्क्स के आपके पास क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडल पेपर। ठीक है, तो 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे, बुक से आएंगे, कहीं और से नहीं आएंगे। सिंपल एमसीक्यूज जो होते हैं उसी तरह के आएंगे। एमसीक्यूज की तैयारी हम लोग अलग से करेंगे। ठीक है, आज हमारा कंसल्ट है कि हम लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो 30 नंबर का क्या होगा, आपके पास शॉर्ट होगा, और आपने इसमें से कितने करने होंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। तकरीबन आपके पास 8 प्रोवाइड की जाएंगे और आपको कितना करना होगा, 6 करना होगा। ठीक है, तो मैं एक बार चेकआउट भी कर लेता हूँ, देख भी लेता हूँ कि मेरे पास कितने हैं, क्योंकि मेरे पास इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूंगा कि नंबर्स हमारे पास कितने क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, तो हमें 6 क्वेश्चन करने हैं और आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे वो तकरीबन आपको 10 सवालात प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, 10 सवालात में से आपने कितने करने होंगे, 6 सवाल को अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से आपके पास कितनी चॉइस होंगे, आपके पास 4 सवाल के क्या होंगे, चॉइस होंगे। ठीक है, 10 सवाल में से 6 करने होंगे, 6 5 30, मतलब एक सवाल कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें से आपने 6 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। और लॉन्ग के अंदर आपके पास क्या है, लॉन्ग के अंदर आपने 3 सवाल को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, 3 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, जबकि आपके पास सवाल कितने होंगे, टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, और 5 में से 3 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे, तो मतलब 10 नंबर का एक शॉर्ट होगा, 10 नंबर का एक लॉन्ग होगा, तो 3 लॉन्ग 30 नंबर के, और शॉर्ट मेरे पास 5 नंबर का एक होगा, तो 6 शॉर्ट मेरे पास 30 नंबर के। तो इसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और 15 मार्क्स से आपके पास क्या होगा, एमसीक्यूज होगा। ठीक है, तो 75 मार्क्स का आपके पास मैथ का पेपर होता है, 100 मार्क्स का नहीं होता है, इस चीज को याद रखना। तो चलो आज सवाल को सॉल्व करते हैं एक एक करके और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो हमारे पास पहला वाला सवाल जो है वो आपके पास कहां से आया है, वो एक्सरसाइज 17.5 के टॉपिक से आया है। ठीक है, इस तरह को समझ सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट 17.5 के अंदर दिया गया था सेट के अंदर फंक्शन का, उससे एक सवाल बनकर आया है। इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि आपके पास इनटू 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू, और आपके पास तमाम फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो हम इंजेक्टिव भी कहते हैं 1 to 1 फंक्शन को। ठीक है, और हम ऑन टू किसको कहते हैं, सरजेक्टिव भी कहते हैं। तो इस चीज से आप लोग ने क्या करना है, डरना नहीं है। ठीक है, इंजेक्टिव और सरजेक्टिव हमारे पास दोनों क्या होता है, तमाम चीजें होती है। ठीक है, अगर आपके पास 1 to 1 लिखा हुआ है तो वो इंजेक्टिव्स हैं। ठीक है, और आपके पास अगर सरजेक्टिव्स लिखे हुए हैं तो सरजेक्टिव का मतलब क्या होता है, वो क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 1 to 1 क्या होता है या ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इनटू 1 to 1 या ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले आपने कुछ चीजों को देखना होगा, इमेज को देखना होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बना दिया, एक मेरे पास ए है, मेरे पास एक बी है। ठीक है, इमेज जिसके अंदर एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, एक फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास क्या लिखे हुए हैं, ए
बी सी, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 to 1 फंक्शन उस सूरत में होगा कि जब यहाँ के तमाम एलिमेंट्स क्या हो, आपके पास इससे ज्वाइन हो, ठीक है। मतलब एक पार्ट दूसरे पॉइंट से क्या करे, आउटपुट दे रहा हो। मतलब अगर यहाँ से कोई टर्म निकल रही है तो वहां पे उसका आउटपुट जरूर आ रहा हो, ठीक है। तो 1 to फंक्शन क्या कहता है, 1 to फंक्शन क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट से इनपुट जा रहा है, मतलब आउटपुट निकल रहा है, मतलब यहाँ से तमाम एलिमेंट्स क्या जाने चाहिए, उस साइड जाने चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई भी टर्म क्या होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपके पास जहाँ पे इमेज होता है, जहाँ पे आपका कोडोमेन होता है, रेंज होता है, ठीक है, तो वहाँ क्या करना होगा आपने, वहाँ पे किसी एक का एस्केप रहना लाजमी होना चाहिए। अगर एस्केप है तो वो क्या है, वो 1 to 1 फंक्शन है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं। और सरजेक्टिव में क्या होता है, सरजेक्टिव में हमारे पास जैसे कि मेरे पास दो टर्म हैं और मेरे पास ए बी और सी है और 1 2 3 और 4 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इससे मिलाऊंगा, इसको इससे मिलाऊंगा, ठीक है। इसको 4 हटा देता हूँ और इसको मैं इससे मिला देता हूँ, ठीक है। तो मैं तमाम एलिमेंट्स को क्या कर दिया बेटा, इससे मिला दिया। मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं है तो उससे हम क्या कहते हैं, हम उसको सरजेक्टिव या ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ऑन टू फंक्शन और आपके पास क्या है, इन टू फंक्शन हमारे पास होते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। कोई भी टर्म हमारे पास खाली नहीं रहना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे फिल होना चाहिए दोनों टर्म। और यहाँ पे हमारे पास एक टर्म क्या हो सकता है, खाली रह सकता है, जो कि हमारे पास आउटपुट के साइड हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग, 1 to 1 फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बताना था आपको, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं मेरे पास इस सवाल का क्या से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ, अब फंक्शन f जो है वो क्या कर रहा है, वो p इंटू क्यू, इंटू का लफ्ज यूज किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना देता हूँ जिसकी मदद से हम क्या कर सकेंगे, इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो मैंने एक ये टर्म बना दिया, ठीक है, और एक ये वाली टर्म बना दिया आपके सामने। मेरे पास एक p है और मेरे पास क्या है, एक q है, ठीक है। a की वैल्यू क्या है बेटा, a b और c, जबकि x की वैल्यू q की वैल्यू क्या है, x y और z। याद रखना, इनटू फंक्शन में क्या करते हैं हम लोग, एक टर्म को क्या रखते हैं, खाली रखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको इसके साथ मैच कर दूं, ठीक है, ठीक है, मैं इसको इसके साथ मैच कर दूं, ठीक है, और मैं b को भी किसके साथ मैच कर दूं, x के साथ कर दूं, और c को y के साथ कर दूं, तो मेरे पास एक टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक खाली टर्म मिल जाएगी। तो मतलब इसको मैं इनटू फंक्शन बोल सकता हूं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, आपने f लिखोगे, एक फंक्शन ड्रॉ करोगे, कैसे लिखोगे, a जो है पहले किससे हो रहा है, x के साथ हो रहा है, तो क्या लिखूंगा, a, x, ठीक है। उसके बाद b भी किसके साथ हो रहा है, x के साथ हो रहा है, तो क्या लिखूंगा, b, x। जबकि मेरे पास c किसके साथ हो रहा है, y के साथ हो रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा, c, y। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। ये मेरे पास पार्ट 1 का आंसर था। पार्ट 2 का आंसर कैसे होगा, सेम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, ऑन टू फंक्शन को अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन हमें क्या कहते हैं कि इस तरह से और एक इस तरह से आपने बनाना है, जिसमें लिखना है वही a b और c और x, y, z। ऑन टू कहते हैं कि तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या हो, मतलब के इनपुट आउटपुट दे रहा हो, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर आप करोगे तो ये मेरे पास ऑन टू फंक्शन आ जाएगा, जिसको हम लोग सरजेक्टिव भी कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या बनेगा, f का फंक्शन, कि मेरे पास a क्या होगा, x होगा, फिर उसके बाद b क्या होगा, y, जबकि मेरे पास c क्या होगा, z। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और मैंने आपको इसका जवाब करके दिखा दिया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसके अंदर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये चैप्टर नंबर 18 से आया है, ठीक है, 18.3 है शायद, ठीक है। तो देख लीजिए 18.3 या 18.4 से ये सवाल आया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फ्लोइंग बाय यूजिंग द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, वैसे तो मैं इसके तमाम सवाल इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के अपने चैनल में अपलोड किया, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। लेकिन साथ साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, अभी सीख जाओगे कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होगा उस सवाल को वैसे ही उतार देना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस सवाल को वापसी उतार दे रहा हूँ। कैसे लिखा हुआ है, x प्लस का 1 और नीचे क्या आ जाएगा, रूट x प्लस 1, ठीक है। एक प्लस का निशान है यहाँ पे, इस तरह से क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 लिखा हुआ है, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का रूट x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से लिखा हुआ था उस तरीके से मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू के निशान के बाद 1/2 है, तो 1/2 भी हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने ये टर्म भी क्या कर दिया, लिख करके आपको दिखा दिया।
अब क्या करना होगा, अब हम यूजिंग करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम। लिखेंगे यूजिंग, क्या लिखोगे, यूजिंग कंपोनेंडो, जैसे लिखा हुआ उसी तरह से मैं क्या कर दूंगा, यहाँ लिख दूंगा यूजिंग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो, मतलब दो थ्योरम एक साथ हमें लगा करके इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखना लाजमी होगा और देखना कैसे करते हैं। यहाँ पर थ्योरम यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम है, तो कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अभी कैसे लिखेंगे हम लोग, x प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, प्लस लिखेंगे और x माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है, इस टर्म को लिख दिया, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ था। अब ये वाली जो टर्म होगी ना, ऊपर आके प्लस हो जाएगी। कैसे, मैं प्लस का निशान डालता हूँ यहाँ ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट डालता हूँ, इसको ऊपर लिख देता हूँ। कैसे, अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स माइनस का 1, ठीक है। मैंने क्या किया, नीचे वाली टर्म को ऊपर जाके प्लस करवा दिया, ठीक है। याद रखना थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म को क्या करते हैं, ऊपर जाके प्लस करवा देते हैं, और नीचे वही चीज जो ऊपर लिखी हुई है उसी चीज को नीचे लिखते हैं। क्या लिखा है बेटा, x प्लस का 1, ठीक है, फिर प्लस का निशान है, x माइनस 1 है, वही लिख दिया। अब प्लस की जगह कर देंगे माइनस लिख देंगे, ठीक है। याद रखना हमेशा क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास जो भी नीचे वाली टर्म होगी उस वाली टर्म को ऊपर जाके प्लस करेंगे और ऊपर वाला एज इट इज जो चीजें लिखी होगी उसको नीचे लिख देंगे, इक्वल टू, मतलब अपॉन के डिनोमिनेटर में जाके इसको लिख देंगे, लेकिन साइन क्या कर देंगे, माइनस का निशान कर देंगे जो प्लस का होगा, ठीक है। उसके बाद आप इक्वल टू के निशान के बाद भी वही काम करना होगा। 1 है ऊपर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब इसी टर्म को नीचे लिखेंगे और माइनस 2 कर देंगे, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा, ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो क्या करते हैं, x प्लस 1 ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं, प्लस का निशान, x माइनस 1 वैसे ही उतर जाएगा, ठीक है। प्लस 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 ही होता है तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 1, ठीक है। राइट टर्म वैसे ही उतर गई। नीचे वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर देते हैं। प्लस में तो कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस में क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो x माइनस 1 हो गया, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का निशान होगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 किसके बराबर होता है, 3 के, और 1 माइनस 2 किसके बराबर होता है, माइनस 1 के। तो मैंने आपके टाइम ये टर्म ये लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर काम कर लेता हूँ इसका। तो क्या होगा, जो चीज़ कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल आउट कर दूंगा। देखो मेरे पास क्या है, x प्लस 1 और मेरे पास x प्लस 1 है, लेकिन x माइनस 1 प्लस में, लेकिन x माइनस 1 पॉजिटिव में। तो यही टर्म और यही टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास देखो x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों प्लस में, ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे देखो x प्लस 1 एक पॉजिटिव में और एक माइनस में x प्लस 1 है, तो इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी, ये टर्म मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। x प्लस 1 पॉजिटिव में और x प्लस 1 नेगेटिव में, तो मेरे पास टर्म कट गई, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, एक बार देख लेते हैं। ये माइनस का ही टर्म होगा मेरे पास, वही टर्म सेम टू सेम वैसे ही उतर गई, प्लस का निशान है, ठीक है। ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 1 है, दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाद में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो गया, कैंसिल आउट होने के बाद जो आंसर आएगा उसको अब हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो बेटा x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 2x प्लस 1 के, ठीक है। दोनों को प्लस कर लिया, ठीक है। कैसे, x प्लस 1 है और यहाँ पे रूट x प्लस 1 है, तो 1 यहाँ पे छुपा था, 1 यहाँ छुपा था, 2 रूट 1 प्लस 1 कर दिया। यहाँ पे देखो मेरा क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 है, ठीक है, और यहाँ पे x माइनस 1 है, तो दोनों को फिर से प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2x माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 माइनस 1 है, तो क्या लिख दूंगा, 3 माइनस 1। इस वाली टर्म को मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। बेटा 2 से 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसे कैंसिल आउट कर दूंगा और फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, बच जाएगा x प्लस 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, x माइनस 1 बच जाएगा, और रूट इसके ऊपर भी लग जाएगा, ठीक है, और रूट इसके ऊपर भी लग जाएगा। यहाँ पे क्या है, 3 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरह से आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसका रूट को हटाना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैं क्या करने जा रहा हूँ, स्क्वायर करने जा रहा हूँ दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x प्लस का 1 और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक है। इसमें रूट लगेगा, इसमें रूट लगेगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, और 3 माइनस 1 के ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस का 1, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, अदरवाइज है आसान, ठीक है। x प्लस 1 हो जाएगा
और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, और 3 3 का क्या होता है 9 होता है, और 1 का स्क्वायर मेरे पास 1 ही होता है पॉजिटिव में, क्योंकि ये इवन नंबर है, और इवन नंबर जब भी पावर में होता है तो साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, पॉजिटिव में हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। तो मैं इस वाले एरिया को क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। क्या करना होगा, हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इसको इधर, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा, अगर मैं 1 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सेम ही वही वैल्यू आएगी, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, और अगर x 9 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, x माइनस 1 से। ठीक है, असल में मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1 ये ऐसे ही रहेगा, 9x हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ये करता हूँ, x को इधर ले जाता हूँ, 9 को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, ये x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में x हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मेरे पास, एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, 9 को इधर ले आता हूँ, उसको उधर ले आता हूँ, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, इसको इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और ये माइनस का 9 है, वहाँ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x से माइनस का x से तो किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरे पास माइनस के 8x के बराबर हो जाएगा। ये माइनस का 9 है और प्लस का 1 है, तो ये भी माइनस के 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस करता x ये हो जाएगा 8/8, ये करता तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, जो कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जिसको हमने क्या कर लिया। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। इसको शो दैट करना है, मतलब इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या लेकर आना है, इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो आसान से सवाल ये चैप्टर नंबर 20 से आया हुआ है। ठीक है, 20.2 का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखोगे, टू प्रूफ लिखोगे, जो चीज को प्रूफ करना है वो चीज को लिखना होगा। तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ओमेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का 4। ठीक है, पावर है। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा 8 इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो क्या लिखता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास वैल्यू क्या है 1 प्लस ओमेगा। ठीक है, उसके बाद लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या लिखा है 1 प्लस ओमेगा 4 एंड देन 1 प्लस ओमेगा का 8। ठीक है, याद रखना कुछ चीजें जो कि आपने याद रखनी है। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो बराबर होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है, याद रखना ओमेगा का क्यूब मेरे पास किसके बराबर होता है 1 के, और ओमेगा 6 मेरे पास किसके बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना होगा। अगर मेरे पास 1 प्लस ओमेगा लिखा हुआ है तो 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, अगर 1 प्लस ओमेगा है तो ओमेगा का स्क्वायर उधर चले जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, माइनस ओमेगा। ठीक है, स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो मतलब जो चीज़ गायब पे वो चीज़ लिखेंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 प्लस ओमेगा 4 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1 प्लस ओमेगा का क्यूब डॉट ओमेगा, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अगर मैं ओमेगा लिखूँ और ओमेगा का क्यूब लिख दूँ तो बेस सेम पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब मेरे पास 1 के बराबर होता है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा का अगर मैं स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर लिख दूँ, डॉट लगा के लिख दूँ, ओमेगा 6 लिख दूँ, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाएगा, दोबारा से ये 8 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ। तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे दोबारा क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 1 प्लस ओमेगा मेरे पास किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर के। ठीक है, माइनस के ओमेगा स्क्वायर के, लेकिन माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख दूंगा। ठीक है, और ओमेगा क्यूब मेरे पास किसके बराबर होता है 1 के, तो मैंने 1 लिख दिया, क्योंकि सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होता है, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है मेरे पास, ओमेगा के, क्योंकि ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा उधर जा करके, तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा 6 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है जिस तरह से मैं करते जा रहा हूँ। ठीक है, बस किसी तरह से लगना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, दोबारा से माइनस हो जाएगा ना। एक बार रुको मैं करके दिखाता हूँ। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस का ओमेगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, सबको एक दूसरे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 ओमेगा है, 3 4 5 6 ओमेगा की वैल्यूज हमारे पास क्या हो रही है, बन करके आ रही है। तो मैं क्या लिख दूंगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, ऐसे करके लिख देता हूँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर से देख लो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस होगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास माइनस में ही आनी थी। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा प्लस में आएगा। ये 2 ओमेगा है, यहाँ 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
4 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, तो ओमेगा की पावर 6 आ जाएगी और ओमेगा की पावर 6 इसके बराबर होता है मेरे पास 1 के बराबर होता है। तो मैंने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो अब क्या करना होगा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होगा। तो मैं अपने इस वाले एरिया को रफ करता हूँ और राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो क्या लिखोगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मैं RHS लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है। कैसे लिखूंगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल 4। ठीक है, हमें मालूम है ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमें मालूम है ये -1 के बराबर होता है, क्योंकि ये दोनों टर्म है, ये होता है ना 1, ऐसे यहाँ लिख के दिखाता हूँ, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है, 0 के बराबर होता है। यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हुआ है, तो 1 का होगा इक्वल टू के बाद, तो मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, -1 के। ठीक है, तो इस तरह से एक फॉर्मूला से तमाम वैल्यूज निकल जाती है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, माइनस का 1 लिख दिया, उसकी पावर क्या लिख दी ऊपर। याद रखना, जब भी पावर इवन में होता है तो उसका आंसर मेरे पास हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो मेरे पास 1 की पावर 4 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड के। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 22.2 का क्वेश्चन है, ठीक है, या 22.3 का क्वेश्चन है, लेकिन चैप्टर नंबर 20 के बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है ना उसका क्वेश्चन है। उसके अंदर आपके पास कुछ सीरीज दी हुई थी, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ, कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करना है। अरिथमेटिक की वैल्यू सबसे बड़ी होगी क्योंकि इस साइड मुंह खुला हुआ है, फिर उससे छोटी वैल्यू क्या होगी, ज्योमेट्रिक मीन की, और फिर ज्योमेट्रिक मीन से भी वैल्यू छोटी किसकी होगी, हार्मोनिक मीन की। याद रखना, जिस साइड इस तरह से निशान बना हुआ होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू बड़ी और ये वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो देखा जाए तो ये सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी ज्योमेट्रिक मीन और उससे बड़ी किसकी होगी, अरिथमेटिक मीन की होगी। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले हार्मोनिक मीन को ही सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखूंगा, H.M लिखूंगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले याद रखना, हमारे पास जितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है ना उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है नंबर्स ऑफ टर्म। तो मैंने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया ऊपर। अब याद रखना, अब इंडिविजुअल एक एक टर्म को क्या करोगे, अपॉन में लिखोगे। ठीक है, किस तरह से, मेरे पास सबसे छोटी टर्म कौन सी है, अगर आपको ऐसे भी लिखना है, सीक्वेंस वाइज लिखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस वाइज लिख रहे हो सीक्वेंस वाइज लिख दो। आई थिंक सो 145 सबसे छोटी नंबर है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 145 लिख दूंगा। ठीक है, प्लस का निशान लगाऊंगा। अब क्या लिखूंगा, मेरे पास 145 के बाद क्या आएगा, 148 आएगा, तो 148 लिख दूंगा। ठीक है, याद रखना 1 अपॉन करके लिखना होगा। ठीक है, फिर उसके प्लस का निशान लगाऊंगा, फिर क्या लिखूंगा 156, तो क्या लिख दूंगा 156 लिख दूंगा, प्लस का निशान लगाऊंगा। फिर उसके बाद क्या लिखूंगा 157, तो क्या आ जाएगा 157। ठीक है, फिर उसके प्लस का निशान आएगा। फिर मेरे पास 157 के बाद क्या आएगा, 160 3 दफा है, तो क्या लिखूंगा 160 प्लस 160 प्लस 160। ठीक है, जितनी दफा थी उतनी दफा मैंने लिख दिया। और आखिरी में क्या है, 1/165। हार्मोनिक मीन निकालने का तरीका क्या होता है, हमारे पास जितने नंबर्स ऑफ टर्म्स है उसको लिखो और लिखने के बाद ये टर्म्स को लिख दो। अब मैं क्या करूंगा, एक एक करके इसको डिवाइड करूंगा और देखता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 145 है, तो लिखता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 145। तो मेरे पास क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ऊपर वाली टर्म को मैं वैसे ही लिखूंगा। ठीक है, 8, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 0.0006। ठीक है, 2 दफा 0 है और उसके बाद 689 है। ठीक है, 689। कोशिश करना है कि इतनी सारी वैल्यूज को लिखो ताकि हमारा आंसर ठीक आए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 148। तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.00675। ठीक है, 675 तक लिख दिया, फिर प्लस का निशान। अब 156 से डिवाइड होगा, तो 1 डिवाइडेड बाय 156, तो क्या आ रहा है मेरे पास 0.00641। ठीक है, प्लस का निशान लगाओगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, 160 को 156 हो गया ना, 1 2 3 हो गया, तो 1 2 3 हो गया, अब 157 को करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको 157 कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0.00। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा 636। ठीक है, फिर प्लस का निशान आ जाएगा। फिर अब 60 से कर लेते हैं, तो 60 में क्या आ रहा है मेरे पास, 60 जब कर रहा हूँ डिवाइड, तो 0.00। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है 625। ठीक है, यही चीज़ 0.00625 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और दफ़ा आएगा, क्योंकि 3 दफ़ा है ना, तो मैं यहाँ पे जगह नहीं हो रही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0.00625। और आखिरी में क्या हो जाएगा, 165 से होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 0.00606। ठीक है, अब इन सब को प्लस करना और 8 से उसको डिवाइड कर देना, तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी वो देख लेते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि मेरे पास आएगा
156.25, ठीक है, 156.25 और समथिंग इसके आगे वैल्यू आएगी। तो मेरे पास हार्मोनिक मीन की वैल्यू मैंने क्या कर दिया, आपके सामने इस तरीके से निकाल दिया, ठीक है। सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था। मैं कैमरे में देख लेता हूँ कि नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। अब क्या करते हैं, अब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस एरिया को रब करना पड़ेगा ताकि मैं ज्योमेट्रिक मीन को निकाल सकूँ। तो बस ये हार्मोनिक मीन की वैल्यू को मैं यहाँ पे लिखा रहता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको क्या कर दो, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, देखो 145 मल्टीप्लाई बाय 148 मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 156 मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 160 और मल्टीप्लाई बाय 165। देखो कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स होनी चाहिए थी, मैंने एक एक्स्ट्रा लिख दिया शायद। देखो 157 दो दफ़ा लिख दिया, ठीक है। तो 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जितनी टर्म होगी उसको 1 अपॉन उतनी टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 अपॉन n होता है, ठीक है। तो मेरे पास 1 अपॉन n क्या होगा, मेरे पास जितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे उसको लिख देंगे, ठीक है। जब ये तुम क्या करोगे, अगर चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा 1 अपॉन 8 क्या होता है, तो क्या करो, रूट लगा दो और रूट 8 की वैल्यू हमें निकालना होगा, ठीक है। तो 145 मल्टीप्लाई बाय 148 मल्टीप्लाई बाय 156, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 157 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 160 और मल्टीप्लाई बाय 165। चाहो तो पावर लगा दो 1 अपॉन 8 कैलकुलेटर के अंदर, चाहो तो रूट 8 लगा दो, बात एक ही है, ठीक है। ये भी बात वही है, ये भी बात वही है। तो मेरे पास ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 156.257 के करीब आ जाएगी, ठीक है। तो इसको भी देख लेना। तो ये वैल्यू मेरे पास बनकर आ जाएगी। मैंने ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल दिया और अल्टीमेटिक मीन भी, सॉरी हार्मोनिक मीन भी आपके सामने निकाल के दिखा दिया। अब मेरे पास क्या रह गया, अल्टीमेटिक मीन रह गया, ठीक है। अल्टीमेटिक मीन निकालना बहुत आसान है। A.M लिखोगे, क्या करोगे, जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको प्लस कर दोगे। तो मेरे पास क्या है, 145 है प्लस 148 है प्लस 156 है प्लस 157 है प्लस 160 है प्लस 160 है प्लस 160 है और प्लस 165 है, ठीक है। तो यही टर्म है जिसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया है, ठीक है। और नंबर्स ऑफ टर्म कितने, मेरे पास 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब इसको आप प्लस करोगे ऊपर वाली टर्म को, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 2521, ठीक है, 2521 आएगी, ठीक है। मैं एक बार देख भी लेता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, ताकि कोई मसला ना हो। इसको सही से कर दूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मेरे पास यही वैल्यू आती है, ठीक है। तो मैं इसको देख लेता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है इसकी। तो हाँ 1 आएगा, 1251, ठीक है। अभी गलती हो जाती, 1251 इसकी वैल्यू आएगी और नीचे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी दफ़ा सॉल्व करवा चुका हूँ ना, तो मुझे याद हो गया था, इसमें मिस्टेक हो गया, 1251 हो जाएगा। तो अल्टीमेटिक मीन की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, मैं करके देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ रही है। मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी 1251 को अगर डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, तो 156.37, तो 156.37, ठीक है। तो ये मेरे पास तीनों टर्म्स की वैल्यू निकल कर आ गई है। आप इसको लिखेंगे कैसे, मेरे पास क्या था, हार्मोनिक मीन की वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए ज्योमेट्रिक मीन से, और फिर उससे भी छोटी होनी चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक मीन की सबसे बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। हार्मोनिक मीन की छोटी, उससे बड़ी ज्योमेट्रिक मीन, उससे बड़ी अल्टीमेटिक मीन। अब देखते हैं ये वैल्यू आई है कि नहीं आई है। हार्मोनिक मीन की वैल्यू क्या है मेरे पास है 156.25, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू का निशान। इसकी वैल्यू छोटी होनी चाहिए किससे, इससे, तो जाहिर सी बात है 156.257, देखो 7 आ रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शायद 6 होगा, 250 हो सकता है। तो इसकी वैल्यू छोटी होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। पॉइंट को भी देखना है इसके अंदर, ठीक है। और सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो रही है, 156.37, तो 37 आ रहा है, तो मतलब 2 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 37 है, 25 तो 37, तो सबसे बड़ी वैल्यू हो गई। तो हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई कर लिया और हमने इसको भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। चलिए आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है।